हम किसी भी व्यक्ति को पैराशूट से उतरा हुआ नहीं कह सकते। ठीक है, सामान्य बाढ़ पे चूँकि सामान्य बाढ़ पे सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो आरक्षित है, पिछड़े के लिए, दलित के लिए वहाँ पर लड़ने का अधिकार अन्य लोगों को नहीं होता है। तो जो भी मुफ़ीद लोग होंगे, जीतने वाले होंगे, उनको पार्टी लड़ाने वाली है। तो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की जब लोग बात करते हैं, तब लगता है कि उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुका हो जो व्यक्ति, जिस पर देश की गरीब जनमानस का विश्वास हो, अब उनकी डिग्रियाँ माँगना, देखना, ये छोटी राजनीति है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव ने दस्तक दे दी है। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए आज हम हैं झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा जी के पास। रवि जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कि आप कम से कम जनता के बीच में हमारी बात पहुँचाने में सेतु का काम करें। विधायक जी, नगर निकाय चुनाव पर चर्चा करेंगे उससे पहले एक विषय जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए हैं, उनकी डिग्री पर सवाल उठाए हैं, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक राजनीति ओछी राजनीति माने या ये राजनीति जो वो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, केजरीवाल जी जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से अपने आप को सिद्ध किया है, अपने कृतित्व के आधार पर संपूर्ण विश्व में भारत के सम्मान, स्वाभिमान, गौरव को बढ़ाने का काम हुआ है। देश में वो अंत्योदय के लोग जिनके लिए पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने के नारे तो दिए, लेकिन ना गरीबी हटी, गरीब और पिसता चला गया। तो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की जब लोग बात करते हैं, तब लगता है कि उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुका हो जो व्यक्ति, जिस पर देश की गरीब जनमानस का विश्वास हो, अब उनकी डिग्रियाँ माँगना, देखना, ये छोटी राजनीति है और इस तरीके की राजनीति से लोगों को बचना चाहिए। उन्होंने जो किया, तो उसको कोर्ट ने भी फटकार लगाई, उन पे जुर्माना भी लगाया। तो जब जिस व्यक्ति पे कोर्ट ने ही जिस चीज़ को अस्वीकार कर दिया हो, जुर्माना लगा दिया हो, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करनी? विधायक जी, नगर निकाय चुनाव ने दस्तक दे दी है। झांसी में अभी जो नगर निकाय के जो महापौर थे, झांसी की जनता की नज़र में ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी। तो इस बार क्या लगता है कि इसी प्रकार का व्यक्ति को आप चयनित करेंगे टिकट के लिए? देखिए, जब जहाँ तक टिकट की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिक होते हैं। एक हमारे यहाँ व्यवस्था है, कोई वंशवाद वाली पार्टी तो है नहीं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है चयन प्रक्रिया की। और चयन प्रक्रिया में जो व्यक्ति फिट होगा, जो कार्यकर्ता फिट होगा, उस पर पार्टी विचार करने वाली है। यहाँ पर एक कोर कमेटी है, जिसकी बैठक होगी, उसमें जितने भी नाम अभी तक आए हैं या जो और आ जाएँगे 2-4 दिन में, उन सारे नामों पर एक-एक करके डिस्कशन होगा और उसके आधार पर फिर एक पैनल बनेगा 3 लोगों का, जो हम लोग क्षेत्र को भेजते हैं कानपुर में। कानपुर का क्षेत्र जो है, वो उधर से ले जाकर के प्रदेश भेज देगा। तो प्रदेश उन 3 लोगों में से जिसे चाहेगा, उसे वहाँ से घोषित करके सूची में उसका नाम आ जाएगा। पूरी पार्टी उसको जिताने में लग जाएगी। यही प्रक्रिया अनवरत भारतीय जनता पार्टी, चूँकि संवैधानिक राजनीतिक दल है, हम लोग संविधान भी है हमारा, हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी में संविधान स्वयं का भी एक संविधान है, उसके आधार पर जो व्यवस्था दी गई, उसी वही एक चयन प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही टिकट तय होने वाले हैं, चाहे वो वार्डों के टिकट हों, चाहे वो महापौर का टिकट हो, चाहे टाउन एरिया का हो, चाहे नगर पालिका का हो। सब टिकट की प्रक्रिया एक ही है। रवि जी, महापौर किसी भी शहर का प्रथम नागरिक होता है। हम नगर विधायक भी चुनते हैं तो लोग चाहते हैं कि वह नगर का ही निवासी हो। तो ऐसा तो नहीं कहीं पैराशूट प्रत्याशी इस बार भाजपा देने जा रही हो नगर निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी के लिए? ये बात अभी से आपके ज़हन में क्यों आ गई? पैराशूट कहाँ से आते हैं लोग भई? आखिर में हैं तो इसी समाज के लोग। और इसी समाज में रहने वाले लोग हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी का काम करने का लंबा अनुभव हो। तो हम किसी भी व्यक्ति को पैराशूट से उतरा हुआ नहीं कह सकते।
उसके किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कोर कमेटी बैठती है और जो व्यक्ति उसमें फिट होगा उसका नाम जाने वाला है। अभी हम इसमें कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि किसका चयन होगा, किसका नाम कोर कमेटी तय करेगी, वो 3-4 नाम कौन से होंगे जिन्हें हम लोग आगे भेजने वाले हैं। तो वो उसके लिए एक व्यवस्था पार्टी ने दी है। उस व्यवस्था के आधार पर जब बैठक होगी और ये चूँकि विषय गोपनीय विषय है, क्योंकि कार्यकर्ता तो जो लोग टिकट माँग रहे हैं वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, वो सब हमको जिताने में लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए अनवरत काम करने वाले लोग हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग जब तक बाहर नहीं करते हैं, चर्चा उसकी, जब तक कि वहाँ से लखनऊ से एक व्यक्ति का चयन ना हो जाए। रवि जी, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है नगर निकाय चुनाव को लेके। अभी बीच में टालने की बात हुई तो उसमें आरक्षण ही मुद्दा रहा। झांसी में 60 वार्ड हैं। बहुत से वार्डों में जहाँ अनारक्षित सीटें हैं, तो वहाँ आप क्या करने जा रहे हैं? आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? क्या वहाँ ओबीसी को मौका मिलेगा? तो इससे जो सवर्ण वर्ग है उनकी भागता कम हो जाएगी या वहाँ आप सवर्ण ही को लड़ाने जा रहे हैं? नहीं देखिए, चूँकि सामान्य वर्ग का अपना एक आरक्षण है, पिछड़ों का अपना आरक्षण है, एससी-एसटी का अपना आरक्षण भारत के संविधान ने दिया है। पिछड़ों की आरक्षण में कहीं कमी रह गई थी तो उसको लेकर के लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने सब तय कर दिया। अब उस तय विषय के आधार पर अब फिर से एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। और रही बात इसकी कि सामान्य वार्ड पे, चूँकि सामान्य वार्ड पे सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो आरक्षित है पिछड़े के लिए, दलित के लिए, वहाँ पर लड़ने का अधिकार अन्य लोगों को नहीं होता है। तो जो भी मुफ़ीद लोग होंगे, जीतने वाले होंगे, उनको पार्टी लड़ाने वाली है। अंतिम सवाल विधायक जी ये है कि जो टिकट माँग रहे हैं सभी वार्डों से, कुछ उसमें से वो लोग भी हैं जो बागी रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार भाजपा के प्रत्याशियों को ही हराया है, फिर भाजपा समर्थित हो गए। तो इनके लिए आपकी क्या राय है इन ऐसे प्रत्याशियों की? देखिए, कोई दिन अंतिम दिन नहीं होता, है ना? और समाज में काम करने के लिए जो व्यक्ति समझते थे कि हम मुफ़ीद व्यक्ति हैं लेकिन हमको टिकट नहीं मिल पाया, उन्होंने चुनाव लड़ा होगा, कोई जीता, कोई हारा। लेकिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की, जो लोग पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जुड़ गए थे, तो वो तो सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के ही लोग हम उन्हें मानते हैं। और बाकी ये तो राजनीतिक दल है, यहाँ पर आने-जाने का क्रम लगातार बना रहता है। लोग आएँगे, लोग जाएँगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का आप जादू तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जादू तो देखो, कि अब यहाँ से जाने की बात अब कोई करता नहीं है, यहाँ पर तो आने की बात लोग करते हैं। एक ऐसा समुदाय जो अभी तक हमसे दूर था, अल्पसंख्यक समुदाय, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी में उसकी आस्था और विश्वास जगा है। उसे विश्वास हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको देश की आज़ादी के 75 साल होने को आ रहे, इसमें जो चीज़ हमको पूर्व में नहीं मिली थी पिछली सरकारों में, इस सरकार ने हमारी चिंता की है, घर से बुला करके हमको आवास दिया, हमको राशन दिया, हमको शौचालय दिया, हमको आयुष्मान दिया, विभिन्न योजनाओं से उनको जोड़ने का सरकार ने काम किया है। अब तो मैं आज नए सिरे से बात करता हूँ, तो अल्पसंख्यक समुदाय, उसका भी विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा है। कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे यहाँ टिकट माँगने आ रहे हैं। तो पार्टी विचार करेगी, निश्चित रूप से हम लोग जीतने वाले अच्छे लोगों को, और हर वर्ग में, चूँकि हम किसी ना जाति की पार्टी हैं, ना हम सांप्रदायिक राजनीतिक दल है। हम लोग तो संविधान के आधार पर दी हुई व्यवस्था के अनुरूप सब कुछ तय होने वाला है। उसमें भी इस बार हमारा प्रयास होगा कि एक आध बार से हम अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को भी चुनाव लड़ाएँ। ये थे हमारे साथ झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा, जिनका कहना है कि चयन प्रक्रिया जो होती है भाजपा में उसी के अनुरूप ही प्रत्याशियों का चयन होगा। और वहीं झांसी की जनता इनसे अपेक्षा करती है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार, जिन्होंने चहुमुखी विकास झांसी के सभी वार्डों में किया है, झांसी नगर में किया है, ऐसी ही सरकार दोबारा से रहे जिससे प्रगति के जो चल रही है झांसी नगर की वो ऐसे ही चलती रहे।